देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम मित्रों आप सबके समक्ष देव पूजा में विहित और निषिद्ध जो फूल पत्र हैं उसके बारे में चर्चा कर। होता क्या है मित्रों, निवेदन यह है कि हम जो है अज्ञानता बस कभी कभी ना जानते हुए भी क्रम उल्टा कर देते हैं और जो पुष्प किसी देव को अर्पित करना है या नहीं करना है उसके बारे में अज्ञानता रहती है। तो आज का यह हमारा जो प्रयास है आपके समक्ष जो निवेदित मैं कर रहा हूँ उसमें इसी विषय पर है कि हमें किस देव के लिए कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में है। तो सर्वप्रथम हम गणपति के लिए जो विहित पत्र पुष्प है उसकी चर्चा करते हैं। भगवान गणेश को जो फूल जो पत्र चढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा है। तो बता रहे हैं गणेश जी को तुलसी छोड़ करके, ठीक है, सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, इसका ध्यान रखना है। अतः सभी अनिषिद्ध पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। गणपति को दूर्वा अधिक प्रिय है, गणेश भगवान को दूब जो है अत्यधिक प्रिय है। अतः इन्हें सफेद या हरी दूब अवश्य चढ़ानी चाहिए। दूर्वा की फुनगी में 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए, ठीक है। 3 या 5 हो तो अति उत्तम है। गणपति पर तुलसी जो है कभी ना चढ़ाएं, भगवान गणेश पर जो है कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। पद्म पुराण में भी लिखा है, आचार रत्न में भी लिखा है कि न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी ना की जाए। कार्तिक माहात्म्य में भी कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रे दुर्वगाम नयतु दुर्वया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र से और दुर्गा की दुर्वा से पूजा ना करें, अर्थात माँ भगवती को दुर्वा ना चढ़ाएं। गणपति को नैवेद्य में लड्डू अधिक प्रिय हैं, यह भी ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं देवी जी के लिए विहित पत्र और पुष्प। देवी जी के लिए हम क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं यह ध्यान दें। तो कह रहे भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं, इसका ध्यान रखें। भगवान शिव को जो पुष्प पत्र प्रिय है उसे जो है माँ भगवती भी उनको भी प्रिय है। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय है, ठीक है। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। यानी पुष्पाणि चोक्तानि शंकरस्यार्चने पुरा तानि गौर्या प्रशस्तानि तुपा मार्गो विशेषतः शिवार्चने निषिद्धानि पत्र पुष्पफलानि च तानि दिव्या प्रशस्तानि अनुक्तानि विशेषतः। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को अभीष्ट हैं, अर्थात उनको अत्यधिक प्रिय हैं, तथा सुगंधित समस्त श्वेत फूल भी भगवती को विशेष प्रिय हैं। अब बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक चंपा, मौल, श्री, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजिता शंख पुष्पी आदि के फूलों से देवी की भी पूजा की जाती है। ऋतुकालोद्भवै है पुष्पै मल्लार का जाति कुंकुमई सित रक्तै कुसुमय से पदमय से पांडुरगई है। इसलिए इन फूलों में आक और मदार, ठीक है, इन दो फूलों का निषेध भी मिलता है। अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रसिद्ध, अर्थात आप जो है आक और मदार जो है कहीं कहीं इसको प्रतिबंधित किया गया है कि इसको ना चाहे माँ भगवती को, इसलिए इसका त्याग कर दें। जब अन्य विहित फूल ना मिले तब इन दोनों का उपयोग करें, ठीक है। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को ना चढ़ाएं। आगे है किंतु दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है, ठीक है।
अब कह रहे हैं समी, अशोक, कर्णिकार, कनियार, अमलतास, गुमा, दोपहरिया, अगस्त, मदन, सिंधुआर, सल्लकी, माधवी आदि लताएं जो है कुश की, मंजरियां, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम, भटकैया, कमल, ये फूल भगवती को प्रिय हैं। ठीक है। देवी के लिए विहित अब जो है जो प्रतिसिद्ध पत्र पुष्प हैं वे इस तरह से हैं। आक और मदार, अर्थात ये शास्त्रों से विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं। विहित प्रसिद्ध प्रतिसिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल ना मिल पाए तो विहित प्रतिसिद्ध फूलों से पूजा कर लेनी चाहिए। विहित प्रतिसिद्धस्त विहितालात लभो अर्चयेत। अब आगे है शिव जी के पूजन के लिए जो विहित पत्र पुष्प है उसको देखिए। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपः शील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन से निषिद्ध हैं इसकी जानकारी जो है यहाँ पर है। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और फूल विहित हैं वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी केवड़े का निषेध है। ठीक है। तो केतकी का फूल केवड़े का फूल जो है निषेध है, बाकी जो है चढ़ा सकते हैं। आगे कह रहे हैं मित्रों भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं, इसलिए बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है भगवान व्यास ने कनेर की कोट में चमेली, मौलसरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, समी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोट में नाग चंपा और पुन्नाग को माना है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसरी के फूल को ही अधिक महत्व दिया है। तो भविष्य पुराण में आया है मित्रों, निवेदन यह है कि भगवान शिव के ऊपर जो अत्यधिक प्रिय फूल हैं चढ़ाने के लिए वे जैसे कनेर है, धतूरा है, बड़ी कटेरी है, मंदार है, अपराजिता है, समी का फूल है, शंखपुष्पी है, कमल है, चमेली, नागचंपा, खस, तगर, नागकेसर, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। आगे मित्रों भगवान विष्णु के पूजन में जो विहित पत्र और पुष्प हैं उसकी चर्चा करते हैं। निवेदन करता हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। ठीक है। तो तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। एक ओर आप रत्न से मणि से स्वर्ण निर्मित फूल चढ़ा दें और दूसरी ओर एक जो है तुलसी पत्र जो है निवेदित कर दें तो भगवान तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, शास्त्र ने भगवान पर चढ़ाने योग्य जो है पत्रों का भी परस्पर तारतम्य बतला करके तुलसी को सर्वातिशायी बतलाया है। ठीक है। भगवान विष्णु को मालती, अशोक, काली निवारी, शेफालिका, बसंती निवारी, तगर, बेल, मधुपल्लिका, जूही, अष्टपद, स्कंद, केवड़ा, कुरबेल और सायंकाल में फूलने वाला श्वेत कमल ये जो है बहुत ही प्रिय हैं। जहाँ भगवान विष्णु को अनेकों अनेक फूल चढ़ते हैं वहीं कुछ फूलों का निषेध भी है। जैसे आक हो गया, धतूरा हो गया, अपराजिता हो गया, भटकैया हो गया, कुरैया हो गया, चिचिड़ा हो गया, इन सब के फूलों को भगवान विष्णु पर नहीं अर्पित करते हैं। बरगद, गूलर, पाकर, पीपड़ा और आमड़ा, कपीतन इनको जो है
नहीं जो है अर्पित करते, इनके फूलों को नहीं अर्पित करते हैं, तो जो है हमें जो शास्त्र विहित पुष्प हैं उन्हीं को अर्पित करना चाहिए मित्रों। इस तरह मित्रों हमने आपसे निवेदन किया किस देव को कौन-सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। आशा है इस वीडियो का आप अवश्य लाभ लेंगे। हमारे नित्य नए वीडियो का लाभ पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नित्य प्रतिदिन आप लाभ उठाते रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखम नस्त नमामि तम हरिम परम। इसलिए मित्रों हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए।